हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल मेजरमेंट। इसके अंदर हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ की? कुछ फिजिकल्स क्वांटिटी की, कुछ फिजिक भौतिक राशियों की। तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। जो स्केलर्स और वेक्टर के बारे में बात की जाती है, जो स्केलर है उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अदिश राशि। और इसको क्या बोलते हैं हम? सदिश राशि। तो दो प्रकार की राशियां होती हैं, दो प्रकार की क्वांटिटी होती हैं। कौन कौन सी? अदिश और सदिश राशियां होती हैं। तो अब इनमें हम डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अदिश राशि के बारे में यानी कि स्केलर के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है, क्या बात की जाती है इसके बारे में, ये देखते हैं। जो स्केलर है, जो स्केलर राशि है, वो उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक तो मेनली क्या है, किसी भी राशि में मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? परिमाण। क्या होगा उसमें? एक मैग्नीट्यूड होगा, एक परिमाण होगा, और इसमें डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब दिशा का अभाव होगा, इसमें दिशा नहीं होगी। इस तरह से हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इन दो चीज़ें हैं। स्केलर वो राशियां हैं, अदिश वो राशियां हैं जिसमें एक मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं पाई जाएगी। इस तरह की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? स्केलर कहा जाता है। तो स्केलर राशि कौन कौन सी हैं? जैसे द्रव्यमान, चाल, चाल, द्रव्यमान, ये हमारी क्या है? कुछ स्केलर राशियां हैं। तो आपको इतना याद रखना है, स्केलर यानी वेक्टर कौन सी होती हैं? जिनके अंदर क्या हो? ऐसी राशियां जिनके अंदर मैग्नीट्यूड न पाया जाए और मैग्नीट्यूड मिले और डायरेक्शन न हो। तो यहाँ से हम इसको इतना ही याद रखकर चलेंगे और आगे समझते हैं इनके बारे में, ये क्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? वेक्टर। वेक्टर क्या है? तो वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर्स, सॉरी, जो वेक्टर्स हैं यानी कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ यानी कि परिमाण के साथ साथ क्या पाया जाए? डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होती है, यानी कि दिशा भी पाई जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? हम वेक्टर राशि बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें रटना नहीं है, हमको समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह की बात वहाँ पर की जाती है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यदि स्केलर और स्केलर से कोई क्वांटिटी बनती है, यानी कि अदिश और अदि, तो वो क्या कहलाएगी? स्केलर। क्योंकि कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, जो व्युत्क्रम राशियां होती हैं उन पे ही क्वेश्चन आता है। तो स्केलर, और यदि स्केलर और मल्टीप्लाई हो जाए वेक्टर, एक नई राशि आएगी, वो वेक्टर ही होगी।
वेक्टर, और वेक्टर क्या होंगी, वेक्टर ही होंगी। स्केलर और स्केलर क्या बनेंगी, स्केलर। और यदि एक भी वेक्टर उसमें आ जाती है तो वो क्या कहलाएगी, वो वेक्टर कहलाएगी। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब हम और चीजों को समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, स्पीड। हमारे पास क्या है, एक स्पीड यानी कि चाल। तो वो किससे बनी है, डिस्टेंस बाय टाइम। किससे बनी है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। दूरी बटे समय क्या है, हमारी स्पीड है। अब डिस्टेंस क्या होता है उसको समझते हैं। डिस्टेंस के अंदर परिमाण तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। तो इस तरह से किसमें डायरेक्शन होती है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होती है, डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट बाय अगर टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलता है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम नाम देंगे वेलोसिटी, यानी कि वेग। तो वेग क्या है, तो वेग क्या है हमारी, वेग क्या है हमारी, तो वेग हमारी क्या है, एक किस्म से क्या होगा, वेग हमारी स्केलर सॉरी वेक्टर है। अब इसको कैसे याद रखें, v से v, स्पीड को क्या रखें, s से स्केलर। इस तरह से हम इसको एक छोटी सी ट्रिक बनाकर भी याद रख सकते हैं कि ये क्या है, हमारी वेक्टर है और ये क्या है, हमारी स्केलर है। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब हमारे पास क्या आया, मान लीजिए हमने एक राशि आई, क्वांटिटी आई, और उसके बारे में यूनिट का पता लगाना है। तो हमें पता है अब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है, दूरी है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। लेंथ, लेंथ की क्या होती है, लेंथ की क्या होगी हमारे पास, मीटर। लेंथ की क्या आ जाएगी, मीटर। और मीटर, टाइम की क्या होती है, सेकेंड। और ये डिस्टेंस बाय टाइम हमारे पास क्या निकलता है, ये निकलेगा स्पीड। तो स्पीड की क्या कह सकते हैं हम, मीटर पर सेकेंड क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगी स्पीड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड। एक आती है हमारे पास क्या, वेलोसिटी। हालांकि ये स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, वेग। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। विस्थापन बटे समय, इसको क्या कहा जाएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी एक लेंथ है। इस तरह से क्या कह सकते हैं, मीटर। और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो इसको भी हम कहेंगे वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट क्या कहेंगे, मीटर पर सेकेंड के बारे में भी यहां पर बात की जाती है। और देखते हैं कुछ यूनिट। जैसे हमारे पास क्या है, मास। मास क्या होता है, द्रव्यमान। उसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम, केजी। उसकी एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, यानी कि केजी के बारे में बात की जाती है। अब एक होता है वॉल्यूम।
वॉल्यूम यानी कि आयतन, वॉल्यूम यानी कि आयतन। जैसे हमें कमरे का आयतन निकालना उन्हें मैथ सीखा है, तो वहां पर क्या होती हैं, 3 लेंथ ली जाती हैं। 3 क्या ली जाती हैं, लेंथ। अब 3 लेंथ हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, लेंथ का क्यूब भी कह सकते हैं। इसलिए लेंथ की इकाई क्या है, मीटर, और मीटर क्यूब कहेंगे इसको। लेंथ की इकाई को क्या बोलेंगे हम, यूनिट को क्या बोलेंगे, मीटर क्यूब कहेंगे, क्योंकि मीटर कितनी बार यूज हुआ, 3rd बार, क्योंकि लेंथ कितनी आई। अब जैसे एक और आता है जिसको बोलते हैं हम एरिया। एरिया यानी कि अक्षेत्रफल। अब जो अक्षेत्रफल है वो कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि हम यहाँ पर चौड़ाई का मतलब नहीं लेते, यहाँ पर कहेंगे 2 लेंथ का यूज हुआ। तो कितनी लेंथ का यूज हुआ, 2 लेंथ, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, लेंथ स्क्वायर। अब इसकी एसआई यूनिट क्या है, लेंथ की, मीटर, और ऊपर वही चीज लगा दी स्क्वायर, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया की एसआई यूनिट क्या आई, मीटर स्क्वायर आ गई। इस तरह की व्यवस्था से हम इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। आगे देखते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या हो सकता है। जैसे एक आता है डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि घनत्व। डेंसिटी यानी घनत्व। अब डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है, तो वो हमने साइंस में पढ़ा होता है कि डेंसिटी यानी कि घनत्व। कोई चीज डूब जाती है, डेंसिटी यानी कि एक मास है, मास और मास, और यदि वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम का हम क्या कर दें, रेशियो कर दें, तो क्या निकलाती है, वो डेंसिटी कहलाती है। मास यानी कि द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो क्या हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे डेंसिटी यानी कि घनत्व। अब मास की एसआई यूनिट हमें पता है, अब डेंसिटी की एसआई यूनिट हमें निकालनी हो तो मास की पता है, मास कितना है, केजी, किलोग्राम, और वॉल्यूम की हम निकाल चुके थे, क्या थी, मीटर क्यूब। इसलिए क्या कह सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी क्या लिखें, क्यूब। तो इस तरह से हम इसको क्यूब लिख देंगे। तो ये किसकी आ गई, ये एक डेंसिटी की एसआई यूनिट आ गई। हम यहाँ पर क्या है, रटने की बजाय सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि डेंसिटी की एसआई यूनिट कैसे निकाली जाती है। तो और देखते हैं, और हम क्या ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, फोर्स। फोर्स यानी बल, किसकी बात करें हम, फोर्स यानी कि बल। फोर्स क्या होता है, तो हमने पढ़ा होगा फोर्स के बारे में। फोर्स को हम ऐसे भी लिख देते हैं, एफ एम ए। तो इस तरह से क्या आ गया, फोर्स यानी कि मास, मास यानी द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन यानी कि इसको बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की बात करता है। तो इस तरह से हम पढ़ें, लेकिन इसको पढ़ने से पहले अब हमें हो सकता है कि पता ना हो कि एक्सेलरेशन क्या है। तो पहले हम क्या कर लें, एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं
की एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम, या कह सकते हैं चेंज वेलोसिटी ए रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी मतलब कितने समय बाद एक वेलोसिटी में चेंज आया। लेकिन आपको याद होगा कि आपने वेलोसिटी के बारे में तो पढ़ा था, वेलोसिटी की तो हम ऐसा यूनिट जानते हैं, कौन सी थी? वेलोसिटी कैसे निकलती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर पर सेकेंड, और टाइम के लिए एक बार और सेकेंड। तो जैसे ही मैं इसको आगे लेके आऊंगा, मीटर और नीचे क्या हो गया, एक मिनट, मीटर और सेकेंड डबल हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगी हमारी, किसकी आ जाएगी, ऐसा यूनिट किसकी आ जाएगी, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट बन जाती है, एक्सेलरेशन। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आगे और देखते हैं, लेकिन हमारे पास किसकी आ गई अब एसआई यूनिट, हमने पढ़ ली किसकी, एक्सेलरेशन, यानी कि क्या था ये, चेंज वेलोसिटी टाइम अपॉन टाइम। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वेलोसिटी इसके अंदर आ गई। अब हमने याद किसकी करनी थी, फोर्स यानी कि बल। बल क्या था, मास, और किसका प्रोडक्शन है, एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण के बारे में ये बात करता है। तो हमें पता है कि मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मल्टीप्लाई, और एक्सेलरेशन की हमारे पास अभी आ गई थी क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको फोर्स को क्या लिख सकते हैं, इसकी एसआई यूनिट बनी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम इसको यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट नहीं भी बोल देते, क्योंकि फिजिक्स का रूल है कि इसको कहता है कि इसका यूनिफिकेशन कर दो, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। इसलिए फोर्स के बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने। तो इसको क्या करो, एन नाम दे दो, न्यूटन बोल दो इसको। तो ये क्या हो गया, न्यूटन। लेकिन आजकल एग्जामिनर क्या कहता है, 1 न्यूटन किसके इक्वल है, तो क्या भरेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है कौन, न्यूटन। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं और जान सकते हैं। और आगे देखते हैं, और यूनिट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शायद ये आपको यूनिट समझ में आ गई होगी। और देखते हैं क्या होता है, अगर मैं मास, मेरे पास क्या है, एक मास है, या मेरी बॉडी के अंदर एक मास है, और मैं इसकी मल्टीप्लाई करा देता हूं वेलोसिटी के साथ। मैंने किसको मल्टीप्लाई करा दिया, मास तो वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोमेंटम। ये क्या हुआ, मोमेंटम, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे, द्रव्यमान वेग। एक मिनट, क्या हुआ, द्रव्यमान गुणा वेग।
वेग बराबर है, इसको बोलते हैं सन वेग यानी कि मोमेंटम। अब संवेग यानी मोमेंटम की एसआई यूनिट आपसे पूछ लेता है तो हमें याद होगा मास। मास को हम क्या लिखते हैं, मास की एसआई यूनिट क्या है हमारी, वो होगी केजी मल्टीप्लाई, ऐसे लिख दें। वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकेंड, इसलिए कह सकते हैं मोमेंटम की क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें अंतर क्या समझ में आया कि एक होता है फोर्स, एक क्या थी हमारे पास, हमने अभी बात की थी किसकी, फोर्स की, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में तंग कर देती हैं। फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट हमारे पास क्या आई थी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखना है दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मोमेंटम यानी बल और फोर्स में। कहते हैं जैसे एक नाम आता है, सीआईडी देखते होंगे कि दया दरवाजा तोड़ता है, तो दया दरवाजा तोड़ने के लिए क्या करता है, पीछे जाता है और भागकर दरवाजे पर क्या लगाएगा, वो फोर्स नहीं कहेंगे वहां पर कहेंगे मोमेंटम, फोर्स नहीं कहेंगे, फोर्स नहीं काम आएगी वहां क्या काम आएगा, मोमेंटम। एक खिलाड़ी दौड़ता है और वो हाई जंप लगाने के लिए दौड़ता है, तो वो क्या करेगा, किसका यूज करता है रन अप लेने के लिए, एक मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी। चेंज वेलोसिटी नहीं है, वो एक स्पीड से आएगा, एक वेलोसिटी से आएगा, न कि चेंज वेलोसिटी। अगर चेंज वेलोसिटी चेंज हो रही है और मास यूज हो रहा है तो वो क्या है, वो फोर्स है। यदि केवल मास है और उसमें वेलोसिटी है, चेंज वेलोसिटी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, वो मोमेंटम कहलाएगा, यानी कि संवेग बोलेंगे उसको। तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोमेंटम यानी कि संवेग। तो आपको समझ में आ ही गया होगा फोर्स और मोमेंटम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वहां पर क्या किया गया, मास का वेलोसिटी के साथ यूज हुआ, मास का चेंज वेलोसिटी के साथ यूज हुआ, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फोर्स। अब मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं आपसे, शायद आपको समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं कि जो पृथ्वी रोटेट कर रही है, पृथ्वी रोटेट कर रही है, क्या पृथ्वी की रोटेशन करने पे कोई फोर्स यूज हो रही है या नहीं, हाँ या नहीं, यस या नो। तो आपको ये बताना है कि पृथ्वी जब रोटेट करती है तो उस पर कोई फोर्स काम करती है, अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो इस तरह की व्यवस्था को हमने देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अप्लाई क्या करें। अब देखो हम कैसे पता लगाएं पृथ्वी के घूमने में क्या है, मोमेंटम है या फोर्स है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी घूमती है तो एक ही वेलोसिटी से, ऐसा तो नहीं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लिया उसने आज 12 घंटे में या 18 घंटे में, या कभी आराम से चली थक गए 30 घंटे में, ऐसा नहीं है, फिक्स है। तो उसका टाइम फिक्स है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी फिक्स होगी, और वेलोसिटी फिक्स है, पृथ्वी का मास भी नो चेंज है, तो वो क्या कहलाएगा, वो मोमेंटम कहलाएगा। न कि अगर पृथ्वी कभी तेज कहीं पर स्लो ऐसे चले तो हम कहेंगे फोर्स है। तो इसलिए पृथ्वी के घूमने में कोई फोर्स नहीं लगी हुई, ये एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। लेकिन हमसे यही गलती हो गई थी कि हमने सोचना शुरू कर दिया कि पृथ्वी के घूमने पर एक फोर्स अप्लाई होती है, अगर वो फोर्स हट गई तो पृथ्वी घूमना बंद कर देगी। लेकिन इसीलिए फिर हमने एक नई फोर्स को क्रिएट किया, जिसको हम भगवान कह सकते हैं कि पृथ्वी को भगवान चला रहा है। लेकिन वो चला रहा है या नहीं चला रहा है, लेकिन पृथ्वी जो चल रही है यानी घूम रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मोमेंटम कहेंगे। खिलाड़ी एक क्रिकेट खेलता है तो वो
फास्ट बॉलर है तो वो रन अप लेता है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा वो किस चीज के लिए रन अप लेता है, तो अपना मोमेंटम बढ़ाने के लिए, फोर्स बढ़ाने के लिए नहीं, वो क्या लेगा, वो मोमेंटम बढ़ाने के लिए, यानी कि संवेग इंक्रीज करने के लिए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक उसका मास बढ़ा दिया गया, वेलोसिटी सेम है, तो मास बढ़ा दिया गया तो वेलोसिटी सेम है तो भी मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ा दी गई मास सेम है तो भी मोमेंटम बढ़ जाएगा। इसका मतलब मास का क्या लिख सकते हैं यहां, मास का, जो मास का क्या है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हिंदी में क्या बोलेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान समानुपाती है किसके, संवेग के। तो द्रव्यमान समानुपाती है संवेग के, या कह सकते हैं वेलोसिटी यानी कि वेग भी समानुपाती है किसके, संवेग के। तो किसके है, संवेग के। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फोर्स का भी मास के साथ सीधा संबंध है और एक्सेलरेशन के साथ सीधा संबंध है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्स के अंदर यानी बल के अंदर क्या होता है, तो पहला ऑप्शन देगा आपको वेलोसिटी होती है, नहीं भरना है, क्या भरना है, चेंज वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन नहीं देगा वहां पर ऑप्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, चेंज वेलोसिटी। इसलिए एसएससी जैसे एग्जाम ऐसे हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि यहां पर क्या है, तो हम क्या भरेंगे, चेंज वेलोसिटी भरेंगे, न कि वेलोसिटी भरेंगे। पहला ही ऑप्शन वेलोसिटी देगा और ज्यादातर बच्चे उस क्वेश्चन को कर चुके होते हैं, इसी वे में भर देते हैं, जो उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब हम और देखते हैं क्या है, जैसे हमने क्या समझा कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज वेलोसिटी है, यानी कि इसको चेंज वेलोसिटी बाय टाइम क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, त्वरण, क्या बोलेंगे, त्वरण कहा जाता है। इस तरह से हम इनके बारे में याद रखेंगे। इसी एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दिया जाए, इसी एक्सेलरेशन को ड्यू टू ग्रेविटी बोल दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, इसका मतलब पृथ्वी अपनी तरफ किसी चीज को खींचती है इतनी ताकत से, तो एक्सेलरेशन है वो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि उसमें मास भी होगा तो वहां पर जी की वैल्यू मान ली जाती है, तो जी की वैल्यू यानी ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स क्या है, एक एक्सेलरेशन ही है, क्योंकि पृथ्वी की तरफ कोई चीज आ रही है तो यहाँ से चली तो तेज होती जाएगी, और जितना गैप ज़्यादा होगा उतनी ही वो तेजी से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगी। मतलब यहाँ पर कुछ स्पीड यहाँ पर इंक्रीज हुई, यहाँ पर इंक्रीज, मान लो ऊपर की तरफ हम चीज को फेंकते हैं तो क्या होगा, वहां पर डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, मंदन कहलाएंगे, क्योंकि चीज जो उन्हें फेंकी थी तेज थी, स्लो हुई और वो स्लो हो जाती है। एक आपको होमवर्क है, एक आप कमेंट करके बताएं कि कोई वस्तु अगर ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो कितनी हाइट से वापसी आएगी। ठीक है, ये आपको कमेंट करके हमें बताना है कि किसी वस्तु को यदि ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो कहाँ से वो वापसी आ जाएगी, क्योंकि बाहर तो जानी नहीं, तो वापसी आ जाएगी, तो वो कहाँ से आएगी उसके बारे में भी हमें बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और
और जानने की कोशिश करते हैं इसी तरह से। एक होता है इम्पल्स, इम्पल्स आवेग, क्या बोलते हैं इसको? इम्पल्स यानी कि आवेग। हिंदी में आवेग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इम्पल्स कहा जाता है। तो ये क्या है? ये किससे बनता है? ये एक फोर्स होगी और टाइम इंटरवल। क्या होगा? एक टाइम इंटरवल, समय अंतराल के बाद एक फोर्स लगती जाए तो उसको ही हम क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे। जैसे हमारे भी इम्पल्स होते हैं कि हमारी जो हमारे क्या है, हमारे जो हार्ट है वो भी क्या करेगा? एक इम्पल्स देता है, तो उसको भी हम इम्पल्स कहते हैं, तो आवेग कहते हैं। तो इसी तरह से उसमें भी क्या होती है? एक फोर्स होती है और उस तरह से एक टाइम अंतराल के बाद वो अपनी फोर्स काम करेगा। अब हमें पता है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, अब यहाँ हम न्यूटन लेंगे। और टाइम इंटरवल यानी टाइम, तो इसलिए कह सकते हैं इम्पल्स यानी आवेग की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड। पर नहीं कहेंगे क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई है, डिवाइड नहीं है सेकेंड, तो क्या कहेंगे? न्यूटन सेकेंड। अब यही चीज क्योंकि आगे बढ़ी थी, इसके लिए उसको यूनिफिकेशन कर दिया गया। आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। अब हम और बात करते हैं, और किसी यूनिट को लेते हैं जिसका नाम है प्रेशर। प्रेशर यानी कि दाब। प्रेशर यानी कि दाब। अब प्रेशर और दाब का किससे रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। प्रेशर का किससे रिलेशन है? प्रेशर कब होगा? यानी कि एक फोर्स, क्या हो? एक फोर्स यानी कि बल लगे और एरिया, उनका जो रिलेशन है, या उनको कहीं उनका कैसा रिलेशन है? उनका एक ऐसा रिलेशन है कि उनकी एक रेशियो आएगी कि कितना फोर्स और कितना एरिया, उस रेशियो को हम प्रेशर कहते हैं। उस रेशियो को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम प्रेशर कहेंगे। अब पहले हम इसकी क्या निकाल लेते हैं? एक एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। तो एसआई यूनिट निकालने के लिए हमने क्या किया? हमें पता है फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। इसलिए कह सकते हैं प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हुई? न्यूटन। न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट क्या हुई? न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाती है। लेकिन अब यहां पर भी साइंस कहती है इसका क्या करो? यूनिफिकेशन कर दो। तो यूनिफिकेशन के लिए क्या करते हैं कि हम इसको नाम दे देते हैं किसका? साइंटिस्ट का, जिसने इसकी खोज की थी। तो प्रेशर के बारे में किसने बताया था? वो बताया था पास्कल। तो हम इसको क्या कहेंगे? पास्कल। तो कह सकते हैं प्रेशर की एसआई यूनिट है पास्कल। तो इस तरह से हमारे ये पास्कल सामने आ जाता है प्रेशर के लिए। लेकिन कई बार आता है 1 पास्कल किसके बराबर है? तो क्या कहेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल है। ये चीज याद रखेंगे कि प्रेशर क्या है। कैसे पता लगे? कैसे क्वेश्चन आते हैं? अब हम थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे प्रेशर, प्रेशर का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। या हिंदी वाले क्या लिखेंगे? दाब का समानुपाती, दाब समानुपाती है किसके? या बल समानुपाती है किसके? प्रेशर यानी दाब के। ठीक है। और क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रेशर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो डायरेक्टली था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। ऐसे क्वेश्चनों को भी आपने हमेशा ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन गलत होते हैं। तो जो नीचे हो उसको तो हम क्या लिख देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्कर्मा अनुपाती है। और जो सीधा साथ में बराबर में लिखा हुआ दिखे तो उसको हम क्या कह देंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्शन है सीधी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो नीचे था तो क्या कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ऐसी चीजें काफी तंग करती हैं। अब हम एक और बात करते हैं, यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें किसकी, पावर। पावर क्या है, पावर यानी कि शक्ति। पावर किसे कहते हैं, कितनी पावर है आपके अंदर, ये सारी बातें की जाती है। ठीक है, पावर किससे निकलती है, वर्क डन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। अब एक नई चीज और मिल गई हमें, क्या मिली, वर्क। तो उसके पहले हम कार्य की भी इकाई देख लें क्या होती है, तो कार्य के बारे में जान लें। तो ये क्या लिखा हमने, वर्क यानी कार्य। कैसे निकलता है कार्य, कार्य किसको कहेंगे, फिजिक्स में कार्य किसको कहा जाता है। आप पढ़ रहे हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा फिजिक्स के अनुसार, ठीक है, आप कर तो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोई कार्य नहीं हुआ फिजिक्स के अनुसार, तो कार्य किसे कहा जाएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। कार्य पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फोर्स। क्या चाहिए, फोर्स। बिना फोर्स के कार्य पूरा नहीं होगा, फोर्स चाहिए। अब फोर्स के साथ हम किसका संबंध कर देंगे, एक डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। यानी कि कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या है, बल गुणा विस्थापन की बात करता है। अब फोर्स की तो कार्य की एसआई यूनिट क्या होगी उसको देखें। तो कार्य की एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, फोर्स क्या है हमारे पास, उसकी यूनिट होती है न्यूटन, और इसके लिए हम ये डॉट लगा दें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। तो कह सकते हैं वर्क का एसआई यूनिट होगी न्यूटन मीटर। क्या होगी, न्यूटन मीटर। अब यहां पर क्या आया, वर्क डन, कार्य पूरा हुआ। तो कार्य की इकाई तो क्या है हमारे पास, न्यूटन मीटर। क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर। और टाइम क्या है, सेकंड। तो टाइम क्या बोलेंगे हम, सेकंड नाम दे देंगे इसको, तो पर सेकंड। तो पावर की एसआई यूनिट क्या हुई हमारे पास, न्यूटन मीटर पर सेकंड। लेकिन उससे पहले क्या हो चुका था, इसको भी उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है भाई ऐसे ही लिखना। तो इसको क्या कहा, इसका भी यूनिफिकेशन क्यों नहीं कर दिया जाता, तो इसको भी क्या कर दिया जाए, यूनिफिकेशन कर दिया जाए। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, क्या लिख दिया, जूल। तो कार्य की इकाई क्या है, जूल। अब अगर हम यहां देखते हैं, न्यूटन मीटर की जगह अगर हम क्या रख दें, जूल रख देते हैं, तो क्या रख देंगे, जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर की इकाई एसआई यूनिट क्या हुई, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड हुई किसकी, पावर की एसआई यूनिट। लेकिन अब जूल तो एक साइंटिस्ट था, एक आदमी का नाम है,
इसलिए कहा भी ऐसे भी ठीक नहीं लग रहा, तो इसको क्या करो, जिसने पावर के बारे में नॉलेज दी उसको उसकी एसआई यूनिट बना दो। तो यहां पर क्या लिख दिया, वाट। तो यहां से क्या निकल के आया, 1 वाट बराबर है किसके, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या है, 1 वाट है। तो कार्य डन हुआ, उसको क्या कहेंगे, इस तरह से हम कह सकते हैं इनके बारे में और जान सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या है, ये सारी एसआई यूनिट हमारी टिप्स पर होंगी और हमें ये कभी तंग नहीं करेंगी। इस तरह की व्यवस्था को ही अच्छे से देखा और समझा जा सकता है। लेकिन अगर हम रट्टाफिकेशन पर जोर देंगे, सभी एसआई यूनिट को याद करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको शायद समझ में आ ही गया होगा, तो अच्छा लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि वो इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को घर पर बैठे कंटिन्यू कर सके। और तायल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और उनके बारे में बताएं। थैंक यू।